हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 18। आज जो मैंने डिस्क्रीट मैथ्स एंड इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ी, इसको अब मैं स्किप करने वाला हूँ। सो डीएम में मैंने डी अरेंजमेंट्स पे जनरल प्रिंसिपल में बायनोमियल कोफिशिएंट पढ़ा। एंड जो है अब मैं जो लीनियर अलजेब्रा मेरे को आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में प्रॉब्लम आने लगी है। सो अब मैं जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट को ही पूरा चालू करूँगा। एंड डेली जो है इंजीनियरिंग मैथ्स को मैं 1 to 2 आवर्स जो है डेली पढ़ लूँगा। सो जब भी अब वो कंप्लीट होगा हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। आज 12th मार्च थी, तो आज मैं पूरे दिन कॉम्बिनेट्रिक्स पढ़ा। 17, 18, 19 लेक्चर मैंने जो है अच्छे से कर लिया है। तो गुरु टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सर्च करो G4 गेट, डाउट सॉल्विंग क्यों करो। सो आज जो है मैं वो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ाऊंगा। उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारी दो टाइप की होती हैं। सबसे पहली होती है होमोजीनियस, ठीक है, एंड सेकंड होती है हमारी नॉन होमोजीनियस, या फिर जिसे हम हेट्रोजीनियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस में क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और यहाँ पर क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अभी सब क्या होता है मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हम एक सीरीज़ की तरह कंटिन्यू करेंगे। आज जो मैं कंसेप्ट बना रहा हूँ ये आपको कल का ही वीडियो देखना है, तभी जो है मतलब आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप बस ये कंसेप्ट वाली वीडियो देखोगे ना, तो आपको कंसेप्ट समझ भी आ जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, अगर मैं ए एक्स इज इक्वल्स टू बी लिख रहा हूँ, सो यहाँ पर ये ए क्या होती है मेरी, ए को मैं बोलता हूँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब मेरे को इतना तो पता है, आपको मैट्रिक्स आती होगी, आपने कॉलेज में तो बिल्कुल पढ़ी होगी। एक्स को मैं बोलता हूँ अननोन वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल मैट्रिक्स। या फिर इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं वेरिएबल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अननोन यहाँ पे वेक्टर आएगा, है ना, अननोन वेक्टर। सो इसको मैं अननोन वेक्टर बोल सकता हूँ, या फिर वेरिएबल मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, या फिर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम भी बोल सकता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बी को मैं क्या बोलूँगा, बी होती है मेरी कांस्टेंट। अभी मैं एग्जांपल से लेके बताऊँगा ना तो बहुत अच्छे समझ आएगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर देखो हमें जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो हमें मान लो कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमें दी है 7x माइनस 2 प्लस 3z, ये प्लस है, इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद 4x प्लस 2y माइनस 2 है 3z इज इक्वल्स टू 0। एंड देन फिर हमें माइनस 4x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 0, ठीक। सो अब आपको बताना है कि ये मेरी होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। सो यहाँ पे मैंने बोला है आपको ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में तो पहले लिख लेना है। सो वो कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि क्या हमें सारे यहाँ पे वेरिएबल्स ही दिए हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई नहीं गिवन है, यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है। सो हम सबसे पहले इसमें काम करते हैं, कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड ले आते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड ले आता हूँ, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। ये तो कांस्टेंट साइड राइट हैंड साइड थे और वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे देखो 7x, अब यहाँ पे कोई y वाला टर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस 0y लिख सकते हैं। उसके साथ साथ प्लस 3z एज इट इज़, एंड माइनस 2 का क्या हो जाएगा, प्लस 2, ठीक है। उसके बाकी तो ऐसे ही है, उसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, बस वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स वाली टर्म है, वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं इक्वल टू 0 करके। और फोर्थ वाला भी हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इसको ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में कैसे लिखना है, या फिर लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो मैंने ए एक्स इक्वल टू बी बताया ना, और एक ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हमको बताना है क्या ये हमारा होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है, उसको कैसे पता लगाएंगे। सो उसको पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले ए वाली मैट्रिक्स लिखनी पड़ती है। ए वाली मैट्रिक्स कैसे लिखें, जितने भी हमें कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना, बस उसको लिख दो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे पहला एक्स का कोफिशिएंट 2, उसके बाद y का कोफिशिएंट -1, z का 4। सिमिलरली नीचे भी लिखो 7 0 3, ठीक है, 4 2 -3 एंड देन -4 -1 एंड देन 1, ठीक है। ये हमारी ए मैट्रिक्स होगी। अब हमें लिखना है ए एक्स, एक्स क्या बोला था मैंने, वेरिएबल मैट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड। सो सिमिलरली एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसकी मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। इसकी साइज़ हमारी होगी m क्रॉस n होती है, ये होती है हमारी n क्रॉस 1, और इज इक्वल्स टू जो b करके आएगी ना, मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, ए एक्स इज इक्वल्स टू b रहता है। सो ए की साइज़ होती है m क्रॉस n, इसकी साइज़ होती है n क्रॉस 1, और इसकी साइज़ हो जाती है m क्रॉस 1। जहाँ पर हमारे जो ये रहता है ना m का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, और n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और यहाँ पर ये जो बी हमारी मैट्रिक्स है, ये तो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसको कांस्टेंट भी लिखना है, मैं बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे इज इक्वल्स टू करके मेरे को बी लिखना है। बी कैसे मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे जो RHS था ना, उसी को लिख देना 0 2 0 0। सो यहाँ पे देखो कितना इजी था। अब हमें
क्या हो रहा है, ए एक्स इजिकल्स टू क्या है, नल मैट्रिक्स आ रही है, मतलब क्या सारी एंट्रीज इस मैट्रिक्स में जीरो है, नहीं है। सो इसका मतलब ए एक्स इजिकल्स टू बी का फॉर्म आया। इसका मतलब ये जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी थी ये कैसी थी, ये हमारी नॉन होमोजीनियस थी। लेकिन यहाँ पर कैसे भी करके अगर जीरो नल मैट्रिक्स आती तो हमारी कैसी मतलब इक्वेशन हो जाती, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाती, ठीक। सो कल जो मैं आपको रैंक बताऊंगा कि हमारा यूनिक, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, हमारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब होता है, और हमारा नो सॉल्यूशन कब होता है। तो कल की वीडियो में मिस मत करना, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, जब आप मैट्रिक्स पढ़ो, मतलब जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आपके। सो आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।